हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। लास्ट मंथ अप्रैल 23 मेरा बर्थडे था। सच बोलूँ तो इस साल मैं सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं की, मैं ख़ुद को दोबारा चूज़ की। कभी कभी लाइफ में हम बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि सब खुश रहेंगे, सब प्यार से बात करेंगे, सब परफेक्ट होगा, लेकिन रियलिटी फैमिली फंक्शन हो या बर्थडे थोड़ा ड्रामा फ्री में मिल ही जाता है। और उस दिन भी एग्जैक्टली वही हुआ। अनएक्सपेक्टेडली रिलेटिव्स भी आ गए थे। घर में नॉइस, हंसी, रनिंग, मतलब एकदम टिपिकल इंडियन फैमिली वाइब। और बीच बीच में आज तो मेरा बर्थडे, मेरा दिन है भाई वाली फीलिंग लेके रेडी हो रही थी। लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातें दिल को हर्ट कर देती हैं। कुछ मोमेंट्स अच्छे नहीं थे और हॉनेस्टली पहले वाली मैं होती तो शायद पूरा दिन स्पॉइल कर लेती, ओवरथिंक करती, रो लेती, खुद को ब्लेम करती। पर इस बार कुछ अलग था। मैं डिसाइड की कि हर बार दूसरों के बिहेवियर की वजह से अपनी हैप्पीनेस सैक्रिफाइस नहीं करूँगी। हर वुमेन की लाइफ में एक पॉइंट आता है जब उसे समझ आता है कि अगर वो खुद के लिए स्टैंड नहीं लेगी तो दुनिया उससे सिर्फ एडजस्ट करना ही सिखाएगी। और सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ और चुप रहना। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वुमेन चुप रहना नहीं सीखती, वो सिचुएशन को समझना सीखती है। वो टूट के भी नॉर्मल स्माइल करना नहीं, बल्कि खुद को हील करना सीखती है। आजकल मैं स्लोली यही सीख रही हूँ। सेल्फ लव, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद की पीस को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि सच बताऊँ, जब एक वुमेन मेंटली स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना, तो उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे लोगों की अननेसेसरी ओपिनियन अफेक्ट करना बंद कर देती हैं। वो लोग क्या कहेंगे से ज़्यादा मुझे क्या चाहिए सोचना स्टार्ट करती है। और ये सेल्फिश होना नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। और हाँ, इमोशनल मोमेंट्स के बीच भी हमारे घर में कॉमेडी फुल ऑन चल रही थी। कोई फ़ोटोज़ के लिए पोज दे रहा था, कोई बस केक का वेट कर रहा था। और सबसे फनी मोमेंट, केक कटिंग के टाइम पे मिस्टर शयान ने डिसाइड कर लिया था कि केक सिर्फ वही कट करेगा। उसको लगा शायद बर्थडे उसका है। इतना कॉन्फिडेंटली नाइफ पकड़ा हुआ था जैसे पूरा फंक्शन उसने स्पॉन्सर किया हो। बहुत मुश्किल से उसे मनाया, फिर एंड में हम दोनों ने मिलके केक कट किया। और ऑनेस्टली वो मोमेंट मेरे पूरे दिन का बेस्ट पार्ट था। कभी कभी हैप्पीनेस एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पे नहीं होती, बस उन छोटी छोटी मेमोरीज में होती है जो बाद में वीडियोस देख के ऑटोमेटिकली स्माइल दे जाती है। उसके बाद मैंने एक एक करके सबको केक खिलाया, फैमिली फ़ोटोज़ हुए, हंसी मजाक हुआ। और बीच बीच में लाइफ ने एक क्विकली एक लेसन भी दिया कि लाइफ परफेक्ट कभी नहीं होगी। परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट पीपल, परफेक्ट सिचुएशन, ये सब सिर्फ मूवीज़ में अच्छा लगता है। रियल लाइफ में स्ट्रेंथ का मतलब होता है रोना आने के बाद भी स्माइल कर पाना, दिल हर्ट होने के बाद भी प्यार से बात कर पाना, और सबके बीच खुद को लूज़ ना करना। आज मैं स्लोली इंडिपेंडेंट बनना सीख रही हूँ, सिर्फ फिनेंशियली नहीं, मेंटली भी। क्योंकि एक वुमेन तब तक ट्रूली इंडिपेंडेंट नहीं होती जब तक उसकी हैप्पीनेस दूसरों के मूड पे डिपेंड करती है। और मुझे लगता है हर लड़की को अपनी लाइफ में एक फेज़ ज़रूर आता है जहाँ वो खुद से कहती है अब बस, अब मैं खुद को हर्ट करके दूसरों को खुश नहीं करूँगी। मैं भी वही फेज़ में हूँ। मैं हील कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, खुद को दोबारा बिल्ड कर रही हूँ।
और हॉनेस्टली ये जर्नी इजी नहीं होती। कभी कभी स्ट्रॉन्ग वुमेन भी बाथरूम में चुपके से रो लेती है, कभी कभी वो भी टायर्ड फील करती है, पर डिफरेंस बस इतना होता है वो हर बार फिर से उठना जानती है। और मुझे अपने आप पे प्राउड है कि इतनी सिचुएशन के बाद भी मैं सॉफ्ट हूँ, काइंड हूँ और अभी भी स्माइल करना नहीं भूली। इस बर्थडे पे मैंने सिर्फ कैंडल्स ब्लो नहीं की, मैंने नेगेटिविटी को भी थोड़ा थोड़ा ब्लो अवे किया। और इस साल का मेरा बिगेस्ट गिफ्ट पीस, मेंटल पीस, सेल्फ रेस्पेक्ट और ख़ुद से प्यार। बाकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, रिलेटिव्स भी आएंगे, ड्रामा भी होगा, पर अब मैं ख़ुद को लूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि एंड में अगर वुमेन खुद का सपोर्ट सिस्टम बन जाए ना, तो दुनिया की कोई सिचुएशन उसे वीक नहीं बना सकती। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, स्पेशली वुमेन, प्लीज़ याद रखना, तुम्हें हर बार परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बस स्ट्रांग रहना है, खुद के लिए जीना सीखना है और अपनी वैल्यू कभी मत भूलना। बिकॉज ए स्ट्रांग वुमेन डज नॉट डिस्ट्रॉय अदर्स, शी रीबिल्ड्स हरसेल्फ। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप भी मेरे से रिलेट कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बी स्ट्रॉन्ग, ख्याल रखना अपना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।